कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 100 साल बाद होली पर यानी कि 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है इस साल का सबसे पहला और खास चंद्र ग्रहण। क्या है होलिका दहन का शुभ समय? चंद्र ग्रहण में होली की पूजा कैसे करें? चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से लेकर कब तक रहेगा? और क्या है वो खास चीज जो होलिका की अग्नि में डाल देने से आप हो जाओगे मालामाल? जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और जब ये होली जैसे खास दिन पर पड़े तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगने जा रहा है। इस दौरान ग्रहण के समय चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। इस तरह से होली के दिन कन्या राशि में राहु और चंद्र ग्रह की युति बनने जा रही है। दोस्तों, वैसे तो ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। दोस्तों, समय समय पर चंद्र ग्रहण पड़ते रहते हैं, जिसका असर मानव जीवन और देश दुनिया पर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस बार होली पर साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण को ज्योतिष में अशुभ घटना माना गया है। इसकी नकारात्मक ऊर्जा से जन जीवन प्रभावित होता है। दोस्त, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय ग्रहों का राशि परिवर्तन और उदय होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 मार्च को शनि देव उदय होने जा रहे हैं और चंद्र ग्रहण का साया भी है। दोस्तों, देश भर में होली के त्योहार पर इन दोनों घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा, जानते हैं। दोस्तों, होली को भारत सहित अन्य देशों में भी अधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंग वाली होली का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार के आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। पर दोस्तों, इस बार होली की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग होली 24 मार्च की बता रहा है, तो वहीं कुछ लोग होली 25 मार्च को मनाने की बात कह रहे हैं। तो चलते दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली किस तारीख को मनाई जाएगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 09:54 से होगी और इसके अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उद्या तिथि का अधिक महत्व है। ऐसे में इस बार रंग वाली होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। दोस्तों, होली से एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को 9:56 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर हो रहा है। शास्त्रों में विधान है कि दोनों दिन अगर पूर्णिमा तिथि है तो प्रदोष काल में लगने वाली पूर्णिमा तिथि को भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाता है। इसलिए इस बार होली का पर्व 24 मार्च को मनाया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को रंगोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। 24 मार्च को भद्रा भी लग रही है। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 से हो रही है, जो रात 11:13 तक रहेगी। इसके बाद होलिका दहन किया जा सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार होलिका दहन 24 मार्च को रात 11:15 पर शुरू होकर 25 मार्च को यानी कि उसी रात को 12:23 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, इस साल होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा और इस दौरान आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि होली के दिन चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा।
दोस्तों चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच में आने से होती है। अंतरिक्ष में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस दौरान सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती। सूर्य पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है, जिस कारण चंद्र ग्रहण लगता है। 25 मार्च को लगने वाला साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लगने वाला है। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा जो कि 25 मार्च को सुबह के 10:23 से शुरू होगा और इसका समापन दोपहर के 3:01 तक रहने वाला है। हालांकि दोस्तों भारत में नजर नहीं आने के कारण इस चंद्र ग्रहण के कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, इसलिए ग्रहण के नियम भी लागू नहीं होंगे और सारे धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, पूर्वोत्तर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में नजर आने वाला है। दोस्तों क्योंकि होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, भले ही ये भारत में मान्य नहीं होगा, पर इसके बावजूद हमें ग्रहण के प्रभाव से खुद को और अपने परिवार को पूरी तरह से बचाने के लिए होली की पूजा में कुछ सावधानी जरूर ही बरतनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि 25 मार्च को होली के दिन ग्रहण काल में आपको होली की पूजा किस प्रकार से करनी है। इसके लिए आपको करना ये है कि होलिका दहन से पहले स्नान करके पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। फिर गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाकर थाली में रोली, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, बताशे, कच्चा सूत, फल, बताशे और कलश में पानी भरकर रख लेना है। इसके बाद होलिका की पूजा करें और पूजा की सामग्री को अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिंह और विष्णु जी का नाम लेकर 5 अनाज अर्पित करें। फिर प्रहलाद का नाम लेकर अनाज के दाने और फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर होलिका की 7 होलिका की परिक्रमा करें और अंत में गुलाल डालकर जल अर्पित करें। होलिका दहन के बाद उसमें कच्चे आम, सप्तधान्य, नारियल, मुट्टे, मूंग, चना, चावल आदि चीजें अर्पित कर दें और भगवान विष्णु से अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। जब ग्रहण लगे तो भगवान के मंत्रों का जाप करें या पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के दौरान नकारात्मकता काफी बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए। हो सके तो ग्रहण के दौरान कोई भी काम करने से बचें और अपना पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाएं। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि होलिका की अग्नि में वो कौन सी खास चीज है जिसे डालने से आप हो जाओगे मालामाल। तो दोस्तों पहला उपाय है घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। दोस्तों तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन सुबह जब पूजा पाठ करें तब कपूर में 2 फूल वाले लौंग डालकर आरती करें। फिर इसके बाद रात के समय होलिका दहन की आग में कपूर और लौंग डाल दें और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने पर घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर बनी रहती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। अगला उपाय है धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों इस उपाय के लिए जिस स्थान पर होली जलाई जाती है उस स्थान पर होलिका से पहले ही एक हल्का सा एक गड्ढा खोद ले। जब आप यह गड्ढा खोदें तो उसमें चुपचाप बिना किसी को बताए थोड़ी सी चांदी, पीतल और लोहा दबा दें। ये तीनों धातुएं इतनी होनी चाहिए कि इनसे मध्यमा उंगली के नाप का एक छल्ला बन सके। अब दोस्तों उसके बाद विधि विधान से होली के दिन पूजा पाठ करके होलिका दहन करें। फिर होली की राख ठंडी हो जाए तो इन धातुओं को निकालकर उससे अपने लिए एक छल्ला बनवाकर शुक्रवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर हर सुख प्रदान करेंगी और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अगला उपाय है घर की तंगी दूर करने के लिए नारियल का उपाय। दोस्तों नारियल को श्रीफल कहा जाता है।
श्री मां लक्ष्मी की ही एक नाम है और नारियल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। होलिका की अग्नि में नारियल अर्पित करने से आपके घर से धन की तंगी दूर होती है। जलती होली में नारियल के साथ पान और सुपारी भी चढ़ाएं। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करते रहें। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर की पैसे की दिक्कत, धन की तंगी दूर होगी। अगला उपाय है होलिका की राख का धन वृद्धि का उपाय। दोस्तों, इसके लिए होलिका दहन के अगले दिन सुबह चुपचाप होली की राख लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए। अब दोस्तों, उस कपड़े में स्फटिक श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और 5 पीली कौड़ी रख लें। इन सब वस्तुओं को अपने घर में तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है और आपके धन में वृद्धि होती है। अगला उपाय है सर्व कार्य सिद्धि का उपाय। दोस्तों, अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं और वह बनते बनते बिगड़ जाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको भी शिकार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसके लिए आपको होलिका की रात को एक आटे का यह मिट्टी का चौमुखी दीपक बना लेना है। अब ध्यान रहे दोस्तों कि इस दीपक में भूल से भी आप घी का उपयोग ना करें। इस दीपक में सिर्फ आपको शुद्ध सरसों का तेल डालना है और इसे जलाकर भगवान के सामने रख लेना है और ऐसा ही एक दीपक होलिका के सामने ले जाकर रख देना है। इसके बाद आपके हाथ जोड़कर भगवान से अपने जीवन में सभी कासन से मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके सभी कार्य बनने लगेंगे और आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य ही मिलना शुरू हो जाएगी। अगला उपाय है नौकरी व्यापार में वृद्धि के लिए उपाय। दोस्तों, अगर आपको नौकरी व्यापार में अब तरक्की नहीं मिल रही है और आपको लगातार व्यापार में घाटा होता चला जा रहा है और आपको मनचाही नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका जिस रात जलने वाली है उसकी सुबह 21 गोमती चक्र बाजार से खरीद कर लाने हैं और स्नान आदि करने के बाद उन गोमती चक्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और होलिका की रात को उन्हें उसे स्थान पर छोड़ देना है। अब दोस्तों, अगले दिन सुबह आपको इन सभी 21 गोमती चक्र को उठाकर अपनी पर्स या अपने घर के मंदिर में रख देना है। ऐसे करने से आपको नौकरी व्यापार में तरक्की मिलना बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। अगला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए उपाय। होली के 2 डांडे के साथ ही भरभोलिये रखे जाते हैं। भरभोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। आप यह उपाय किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। अगला उपाय है भूत प्रेत से मुक्ति का उपाय। यदि आपको यह शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है, तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसे भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। अगला उपाय है शीघ्र विवाह का उपाय। दोस्तों, जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। ऐसा करने से कुछ ही समय में आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। अगला उपाय है धन की हानि से बचने का उपाय।
धन हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के और उस पर दोमुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दे। यह उपाय कृपया श्रद्धापूर्वक करें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन हानि नहीं होगी। अगला उपाय है नौकरी पाने का उपाय। दोस्तों, अगर आप बहुत समय से नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप बेरोजगार हैं, तो होली की रात 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और उसके 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दें। फिर वापस घर आ जाएं, किंतु ध्यान रहे वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। दोस्तों, ऐसा करने से कुछ ही समय में आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। अगला उपाय है फंसा हुआ पैसा पाने का उपाय। दोस्तों, यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको आपका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है, तो होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका की 11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद एक सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लाल चंदन से लिखें जिससे पैसा लेना है। फिर उस सफेद कागज को 11 गोमती चक्र के साथ में कहीं गड्ढा खोदकर दबा दें। माना जाता है कि इस प्रयोग से धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों को जानकारी देने के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद।